एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 93 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अभी आपको ऊपर आई बटन में एक्सरसाइज 92 का लिंक नज़र आ रहा होगा, है ना। तो उस लिंक को आप ओपन करके देख लें, क्योंकि इसी केवल 92 में ही नहीं बल्कि एक्सरसाइज 91 और 92 दोनों में जो है वो टेंस से संबंधित जो है ट्रांसलेशन मैंने बताया, और ये एक्सरसाइज भी आपका टेंस से ही रिलेटेड है, इसलिए उसको देख लें। उससे भी ज़रूरी बात ये कि ये आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके, वैसे आई बटन में भी मिल जाएगा, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट, उसमें जा कर के आप चाहें तो टेंस का 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पूरा जो है वो सीख सकते हैं। यही नहीं, ग्रामर के जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर और जो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर है, उसमें जो टेंस के जितने भी एक्सरसाइज है उसके वीडियोस भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उन सब से भी प्रैक्टिस कर ले। ये तो ट्रांसलेशन का वीडियो है, वो भी सॉल्यूशन वीडियो है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ आंसर बताना है इसमें। फिर भी मैं बता देता हूँ हल्का सा, मैं हंसता हूँ, है ना, तो इसका हो जाएगा आई लाफ, ठीक है। लेकिन यदि इसमें मैं नहीं हंसता हूँ तो नॉट लगाना है। नॉट लगाने के लिए आपको जो है डू या डज का प्रयोग करना होगा। डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा, तो डू का प्रयोग जो होता है डू नॉट, यानी उसके साथ नॉट लगाए। डू का प्रयोग जो होता है, जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जहाँ जहाँ V1 लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और अधिक के साथ, ठीक है। और डज का प्रयोग कहाँ होता है, तो एक के साथ। अब कहेंगे ये एक और अधिक नहीं समझ में आया सर, आई वी यू तो समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको कि जो है आई वी यू तो रट ही लीजिए कि उसके साथ डू नॉट लगेगा, लेकिन अब जो उसके अलावा जो भी बचेगा ना, वो सब या तो एक बचेगा या एक से अधिक। जैसे वह रहे तो सी या ही, वो क्या है, एक है। या राम रहे तो एक है, लेकिन राम एंड श्याम आ गया तो वो अधिक हो गया। जैसे मान लीजिए यदि माई ब्रदर है तो उससे एक का बोध होता है, लेकिन माई ब्रदर्स है तो उससे अधिक का बोध होता है। तो एक रहे तो डू नॉट लगा देंगे, अधिक रहे तो एक रहे तो डज नॉट लगा देंगे, अधिक रहे तो डू नॉट लगा देंगे। बाकी जो है आई वी यू के साथ तो डू नॉट लगेगा ही लगेगा। उससे भी जरूरी बात यह है कि जब हम डू तो V1 वाले में होता है, ये जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो है वर्ब का एस या ES जो है वो हम हटा देंगे। कैसे, तो आगे हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे, है ना। जैसे यहीं देख लीजिए, वह नहीं गाती है तो सी डज नॉट, ऐसे वह गाती है का होता है सी सिंग्स, लेकिन वह नहीं गाती है तो डज नॉट लगा, और डज नॉट लगा तब सिंग हो गया। चलिए तो अब शुरू करते हैं। मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाफ। मैं नहीं गाता हूँ, आई के साथ तो आपको पता है, आई डू नॉट सिंग। वैसे डू नॉट को डजंट, डोंट और डज नॉट को डजंट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हम लोग नहीं नाचते हैं, वी डोंट डांस, या फिर वी डू नॉट डांस। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। ये सब तो आई वी यू रटन थी है, इनके साथ डू नॉट ही लगेगा। आप नहीं दौड़ते हैं, यू डू नॉट रन। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। ये तो अभी चर्चा मैंने किया ही है। इसके अलावा वह नहीं गाता है, इसमें भी आपको वही लगेगा, ही डज नॉट सिंग। राम नहीं सोता, ये भी एक का बोध है, इसलिए डज नॉट यानी डजेंट लगेगा, तो उसके साथ स्लीप ही होगा। मेरा भाई नहीं गाता है, माई ब्रदर डज नॉट सिंग या डजेंट सिंग। मेरे भाई लोग, अब बहुवचन हो गया, नहीं गाते हैं तो माई ब्रदर्स हो गया, तब डू नॉट या डोंट लगाएंगे और सिंग। हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, वी डू नॉट या वी डोंट लव यू। हम लोगों का नौकर बताए हुए हैं, का के बाद जो आएगा वो पुल्लिंग एक वचन होगा, के बाद जो आएगा वो पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगा। तो हम लोगों का नौकर काम नहीं करता है, आवर सर्वेंट यानी एक है, इसलिए डज नॉट लगेगा वर्क। जबकि हम लोगों के नौकर काम नहीं करते हैं तो आवर सर्वेंट्स हो जाएगा, ये अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए डू नॉट लग के तब वर्क लगेगा। तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका अच्छा ये तो हो गया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते, योर फादर सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा, लव यू। तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुम्हारे है इसलिए बहुवचन है, इसलिए योर फ्रेंड्स हो गया, डू नॉट लव यू। तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो, यू डू नॉट लव योर कंट्री। आप लोग काम नहीं करते हैं, यू डू नॉट वर्क या यू डू नॉट डू वर्क। वैसे डू नॉट वर्क ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, डू लगाने की आवश्यकता नहीं, वो यह काम वह काम रहे तब डू दिस वर्क, डू दैट वर्क लगाए। आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है, योर वाइफ डजेंट हेल्प यू या डज नॉट हेल्प यू।
बढ़ेंगे आगे। गीता और सीता काम नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा? सीता एंड गीता है तो सीता एंड गीता डू नॉट वर्क। बच्चे नहीं दौड़ते हैं, दी चिल्ड्रेन, कुछ खास बच्चे इसलिए दी लगा, दी चिल्ड्रेन डू नॉट रन। बच्चों के पिता ऑफिस में नहीं काम करते हैं, द चिल्ड्रेंस फादर, है ना। आप कहिएगा सर के है तो बहुवचन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों के एक पिता, या फिर आप प्लूरल भी मान सकते हैं क्योंकि ये आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ के सिंगुलर में भी हो सकता है। तो द चिल्ड्रेंस फादर डज नॉट वर्क इन द ऑफिस। बिल्ली घास नहीं खाती है, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। फिर है बैल दूध नहीं पीता है, द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, शी डज नॉट लव यू। आगे बढ़ेंगे और अगला है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर लाइक कर दें, इससे हमारा उत्साह प्रदर्शन होता रहता है। मैं आप सबके लिए वीडियोस बना करके लाता रहता हूँ। मैं पहले टीचर हूँ, फिर यूट्यूबर, इसलिए आपको जो भी मिलेगा हमारे चैनल पर वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। फिर है वह पटना में नहीं रहता है, ही डज नॉट लिव इन या एट पटना। एक्चुअली छोटे स्थान में एट लगाते हैं, बड़े स्थान में इन पटना, तो बड़ा ही ऐसे लगा सकते हैं इन भी, है ना। हाँ, राज्यों और देशों के नाम में हमेशा इन होगा। तुम व्यायाम नहीं करते हो, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, शी डज नॉट लाइक यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लव यू या आई डोंट लव यू। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भौंकता है, माई डॉग डज नॉट बार्क इन द डे। यहाँ ध्यान रखेंगे, डे में इन लगेगा, लेकिन दोपहर में जो है वो एट लगेगा, नाइट में एट लगेगा, सुबह यानी मॉर्निंग में, और इवनिंग यानी शाम में जो है इन लगेगा। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। आगे बढ़ेंगे और अगला है आपको कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो दिस मैटर भी आप लिख सकते हैं, आई डू नॉट इट भी लिख सकते हैं, या फिर आई डू नॉट दिस भी लिख सकते हैं। बात के लिए मैटर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो इंग्लिश। वह प्यार नहीं करता है, ही डज नॉट लव। मैं रात में नहीं घूमता हूँ, आई डू नॉट वॉन्डर या वॉक घूमना का एट नाइट, नाइट में बताया ही था एट होगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगला वीडियो अभी जो है आपको ऊपर में नज़र आएगा एक्सरसाइज 94 का, तो उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हम जब भी हमारे वीडियोज़ बने तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। उससे भी ज़रूरी बात ये कि ये एक्सरसाइज तो समाप्त हो गया। उम्मीद यही है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और हाँ, जब भी कमेंट करें तो पूरा क्वेश्चन करें, क्या है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। अन्यथा फिर आप बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, इतना नंबर देखो तो फिर उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। और मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, मेरे 2 कोचिंग हैं और 2 यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और हाँ, रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ये भी बताएं। आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो रहा है। लाइक करके हमारे उत्साह को और ज़्यादा बढ़ा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।